Thank you very much. Today I am going to discuss about probability for class 8 students. This topic is also for class 7, but in a very brief. But definition of probability remains the same, whether it is irrespective of any class. So I will just repeat the definition that the probability E, why E? Events. Two things are very, very important. ये ध्यान रखिएगा. फेवरेबल आउटकम ऑफ एन इवेंट. फेवरेबल आउटकम मतलब कि जो आप चाहते हैं. अगर टोकरी में 10 आम है और एक आम चाहते हैं, 1 मैंगो इफ यू वांट, तो वो क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम हो जाएगा. तो 1 ऊपर हो जाएगा और टोटल नंबर ऑफ द मैंगो जो बास्केट में होगा 10 होगा, वो डिनोमिनेटर में हो जाएगा. दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फेवरेबल इवेंट्स and total number of possible outcome events. अब सेकेंड एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं. जनरली इन ए क्रिकेट ग्राउंड coin is tossed, so number of possible outcome is 2, head and tail. But on the top either head will come or tail will come. Suppose I choose head, so coming on the top head is 1. That is a favorable events. So probability क्या हो जाएगा? 1/2. And probability is always less than 1. It never exceed. So probability you can say it is a proper fraction. देखो मैं कोरिलेट कर रहा हूं, तो यहां मत भूलिए कि प्रॉपर फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कभी नहीं हो सकता है जो है. अब देखिएगा, अब यहां डिफाइन मैं कर दिया हूं इन इंग्लिश, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग 8th क्लास लेक्चर आई विल स्टार्ट इन हिंदी आल्सो. फेवरेबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. इवेंट का ये एक्सपेरिमेंट के मीनिंग यू हैव एक्सपेक्टेड, जो आप डिजायर करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, वो होता है. एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम ऑफ इवेंट इज द रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट. मैंने उसमें जितने रिजल्ट्स होंगे 1 2 3 4 5 6. अब देखिए, द प्रोबेबिलिटी स्केल एक होता है जो, जैसे हमने कह दिया कि प्रोबेबिलिटी स्केल का मतलब क्या होता है? ये इट वेरीज बिटवीन 0 to 1. और फॉर एग्जाम्पल सपोज कोई ये कह दे कि सन राइजेज इन द वेस्ट, प्रोबेबिलिटी इज 0. बट व्हेन यू से सन राइजेज इन द ईस्ट, प्रोबेबिलिटी इज 1. सो इट वेरीज बिटवीन 0 and 1. दैट इज कॉल्ड द स्केल. अब यहां देखिए, अब उसी को स्केल को यहां पर हमने डिफाइन किया है. अब देखिए 0 को हमने यहां पर कर दिया है. सन विल नेवर राइज अगेन, ये तो सही नहीं है. सन तो एवरीडे राइज करेगा, ठीक है. इट इज सीन और नॉट ड्यू टू क्लाउड, इट इज डिफरेंट मैटर, बट इट राइज डेली. अब देखिए यहां देखिए, सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट, दिस इज ट्रू. तो प्रोबेबिलिटी इज 1. सॉरी, सन विल नेवर राइज, नेवर राइज मतलब 0, तो ये 0 हो गया. हमने उल्टा एक्सप्लेन कर दिया था, थोड़ा हमसे भी गलती हो जाती है. और सनराइज ईस्ट वेस्ट 2. अब बीच में देखिए, अब देखिए थ्रो ए कॉइन, कॉइन को थ्रो करेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? हाफ. हाफ से न कम होगा न हाफ से ज्यादा, नॉट मोर देन हाफ, नॉट लेस देन हाफ. तो ये हाफ हो गया. तो 0, हाफ एंड 1, ये स्केल हो गया. अब देखिए दूसरा स्केल देखिए, अब मैं बता रहा हूं. अब यहां पर देखिए, यहां पर 0 और हाफ के बीच में क्या होगा? इन मानसून सीजन वेदर देयर विल बी रेन. प्रेडिक्शन होता है ना, टुमारो विल बी रेन, नहीं भी हो सकता है और हाफ से कम भी है, तो सही है. अब यहां देखिए, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी अब्सेंट इन द क्लास. नन ऑफ द स्टूडेंट, नेम नहीं, नन ऑफ द स्टूडेंट. हम थोड़ा ये तरह के नन ऑफ द स्टूडेंट. अब ये तो बहुत पॉसिबिलिटी, मैंने जो 100 स्कूल के बच्चे हैं, मोर देन 50 तो हमेशा आते हैं. तो बिकॉज ऑफ दैट 50.5 और 1 के बीच में जो है प्रोबेबिलिटी होगा. दिस इज नोन एज द प्रोबेबिलिटी स्केल. The numerical value of the probability is mostly a proper fraction, which I have already explained, which is less than 1. Numerator is less, denominator is more. Term used in a probability, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Random experiment. अब देखिए, experiment whose results cannot be predicted. Example, throwing of a disc. और डिस्क को जो 6 क्यूब वाला होता है, अगर थ्रो करेंगे
तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि इसमें 1 आएगा कि 2 आएगा, 1 से 6 तक आएगा, तो यू कैनॉट प्रिडिक्ट इट। वही कह रहा है, द एक्सपेरिमेंट हुज रिजल्ट्स कैनॉट बी प्रिडिक्टेड। वो क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अब देखिए, सैंपल स्पेस साइज, इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स। एग्जांपल, आफ्टर थ्रोइंग ए डिश 1 2 3 4 ऑल विल कम, उसको स्पेस कहेंगे। सिंपल स्पेस 6 दिया हुआ है। इवेंट्स ए सबसेट, इट इज ए फेवरेबल आउटकम ऑफ ए सिंपल स्पेस। जैसे आप कहते हैं कि 3 हमारा रहेगा, 3 हम चाहते हैं, तो उसका आने की प्रॉबिलिटी क्या? 1/6। तो इवेंट सबसेट हो जाएगा, क्योंकि ये 6 का इसी के बीच का पार्ट होगा। एक्सपेरिमेंट थ्रोइंग ए कॉइन और दिस इज एक्सपेरिमेंट। तो इसीलिए आप देखेंगे, इसको ध्यान में रखिएगा, जो ई डोनेट किया गया है ये इवेंट्स भी डिनोट करता है और एक्सपेरिमेंट भी करता है। इवेंट्स और एक्सपेरिमेंट बाय चांस, इनिशियल ऑफ बोथ वर्ड्स इज ई। अब देखिए, अब यहां पाइए, नंबर ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट का एग्जाम्पल बताया जा रहा है, इसको आप ध्यान से रखिए। आई हैव टेकन सो मेनी एग्जाम्पल to only understand the favorable outcome and total number of the outcome or events or space। अब देखिए, टॉसिंग ऑफ ए सिंगल स्पिन रैंडम एक्सपेरिमेंट ही होता है या इवेंट का ही है। अब देखिए, सिंपल स्पेस क्या है? हेड और टेल है, और दोनों बोला तो 2 हो जाएगा जो है। और टोटल पॉसिबल आउटपुट क्या होगा? आइदर हेड और इवेंट, E1 upon E2 और E1 and E2। तो E1 upon 2, 1 upon 2, इसका हो जाएगा 1 upon 2, दोनों के हाफ ऑफ प्रोबेबिलिटी हो जाएंगे जो है। एक्सपेरिमेंट 2 ये रैंडम एक्सपेरिमेंट का है। टॉसिंग ए कॉइन हैव 2 हेड और 2 टेल। अब क्या कर रहा है? 2 कॉइन्स को हेड करेंगे, तो 2 हेड हो गया और 2 टेल हो गया, वो स्पेस हो जाएगा। देखिएगा जो है 2H और 2T, ये स्पेस हो गया जो, देखिएगा सिंपल स्पेस HH TT HT और T, ये इसके अलावा कोई नहीं होगा जो है। जो यहां पर दिया है 2H + 2T = 4, 2 + 2 4, और उसका कॉम्बिनेशन ये है, हेड हेड भी हो सकता है, टेल टेल भी हो सकता है, हेड टेल भी हो सकता है, टेल हेड भी हो सकता है। तो स्पेस आपका ये हो गया, ध्यान रखिएगा। लेकिन टोटल पॉसिबल आउटपुट क्या हो गया? 4 आ गया, 1 2 3 4, इसको स्पेस बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। तो टेस्टिंग ऑफ ए 2 कॉइन हैव 2 हेड एंड 2 टेल्स, रैंडम एक्सपेरिमेंट इसको बोलेंगे, और इसका सिंपल स्पेस ये है जो है। अब 3 कॉइन करेंगे तो क्या होगा? 3 कॉइन करेंगे और 3H है, 3 हेड है, उसका कॉम्बिनेशन देखिए यहाँ पर दे दिया गया। और इस कॉम्बिनेशन को बनाते समय ध्यान रखना होगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहाँ बताने जा रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। और इस सीक्वेंस को फिर फॉलो, नो मिस्टेक। अब देखिए, पहले हमने क्या किया कि E1 H H H, ठीक है, मैंने 2H को फिक्स कर दिया, तो H और T आ गया, ठीक है। लेकिन अगर HH को फिक्स करेंगे, TT और TTH, जैसा सुनिएगा, फिर देखिए TTH THH HTH HTT, देयर इज 8 कॉम्बिनेशन फॉर 3 हेड एंड 3H। अब उसको मैंने लिखा, देखिए अब ध्यान कैसे किया गया, इसको कैसे बनाया गया, देखिए हमने क्या है कि पहले 3H लिया है, ओके, 2H 1T, फिर 1H 2T, 3 हो गया। अब यहाँ 3T लिया है, फिर 2TH और 1H TT लिया है। अब देखिए, अब इसका होने के बाद हमने क्या किया है कि HTH, ठीक है, THT 2 8 हो गया। ये इसको समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन ध्यान नहीं सर, पहले 3H लिख लीजिए, फिर 2H 1T, फिर 1H 2T। उसी तरह से आपका ये आपका जो सिंपल स्पेस है। अब देखिए, अब यहाँ कह क्या रहा है, और स्टेप वाइज भी मैंने लिख दिया है, राइट 3 times H देन 3 times T, ठीक है, 3 times H लिखिए, 3 times T लिख लिया, ये स्टेप 1 हो गया जो है। फर्दर राइट H and T, देखिए H, सॉरी हम कहाँ चले, स्टेप 1, राइट 3 times H 3 times T, T in a column, दैट गया। अब फर्दर राइट H and T at 7th and 8th times, रिपीट एक्सपेरिमेंट 2 times for 2nd and 3rd। अभी इसका दिखाया है, देखिए अब 3H यहां लिखा गया, 3 times H और 3 times T यहां लिखा गया, देख लीजिएगा जो है T in a column। अब एक कॉलम वाइज चल रहा है जो, मतलब ठीक है ना, ये कॉलम वाइज है, इसलिए T in a column।
फॉर द राइट एच एंड टी, एन नहीं एच टी एट 7th and 8th टाइम्स। सो ये इसको स्पेस बोला। दैट मीन्स ऑल पॉसिबल इवेंट्स और ऑल पॉसिबल एक्सपेरिमेंट इज ए स्पेस। और जो फेवरेबल इवेंट होता है वो सब सेट, वो पूरा सेट होता है। जैसे साड़ी का सेट होता है, और साड़ी का सेट मतलब नहीं, आई एम सॉरी, साड़ी का सेट नहीं होता है। कोई भी बच्चा कपड़ा पहनता है, कच्छा होता है, गंजी होती है, बुशर्ट होता है, पैंट होता है, जूता होता है, मोजा होता है। ये ड्रेस का सेट है। लेकिन उसमें कहेंगे कि इसको कौन पसंद है, तो कहेगा कि हमको बुशर्ट पसंद है, तो उसकी प्रॉपर्टी है 1 by टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हो जाएगा। अब देखिए, अब उसे थ्रोइंग ए कुबाइड, कुबाइड का डिश है, ऑल साइड्स आर सेम, 6 होता है, तो क्या होगा? अब देखिए, E1 गेटिंग 1 ऑन टॉप, E2 E3 E4, एक सिंपल स्पेस हो जाएगा, टोटल 6 हो जाएगा। जो ये केवल आपको सिंपल स्पेस के बारे में बताया जा रहा है, ध्यान रखिए जिसमें भी है। और थ्रोइंग 2 क्यूबाइड डिस्क सिमिल्टेनियसली और सिंगल डिस्क 2 times आर द सेम, मीनिंग दोनों है, दोनों को एक साथ करिए, चाहे इसको एक साथ करिए, इसको एक साथ करिए, दोनों सेम है। अब देखिए इसमें क्या होगा? टोटल पॉसिबल आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट सिंपल साइज आर एज फॉलोज। क्या है? अब देखिए, फर्स्ट को करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आएगा इन 1 रो, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर 1 1 1 1 1 किया गया है। देखिए अब यहां पर देखिए, रो मतलब 1 रो मतलब ऐसे देखिए 1 2 3 4 5 6, और फिर दूसरा वाला क्या आ सकता है? 1 1 1 1 आ सकता है। अब इसमें देखिए 1 2 3 4, दूसरा वाला क्या आ सकता है? 2 2 आ सकता है। फिर आपका इसी तरह से आप देखिए, ये आपका कितना बन गया? टोटल काउंट कर लीजिए, देयर आर 36 सैंपल साइज। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कोई कहेगा 2 स्टार्ट कर रहे हैं, हमको 6 और 2 आना चाहिए। अब देखिए यहाँ कहीं 6 2 होगा, मतलब जो है 6 2 ये होगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने ये इसको बंद नहीं किया है, हमने कहा ना कि आपको जो है इसको ये बंद होना चाहिए, ठीक है। तो ये सैंपल साइज हो गया। इससे बाय डूइंग सो देयर आर 36 सैंपल साइज सेट व्हिच कैन बी अकर हैपन इन अपर फेसेस ऑफ डिस्क। एग्जांपल बता रहा, लेट अस कंसीडर ए फेवरेबल इवेंट्स ए, फेवरेबल ए है, एज गेटिंग ए टोटल ऑड नंबर ऑफ एडिंग टॉप 2 नंबर आफ्टर थ्रोइंग। कह रहा है कि आपका इवेंट्स ए कंसीडर करें, फेवरेबल इवेंट्स है, और उसमें क्या हो रहा है कि 2 नंबर आए, और जिसका सम क्या होना चाहिए? देखिए यहां लिखा है नंबर बाय एडिंग टॉप 2 नंबर आफ्टर थ्रोइंग। देखिए अगेन आई एम रिपीटिंग, लेट अस कंसीडर ए फेवरेबल इवेंट्स ए एज गेटिंग ए टोटल ऑड नंबर। टोटल ऑड नंबर कह रहा है दोनों को मिला के। अब देखिए इसमें जोड़ेंगे ऑड नंबर कौन कौन होगा, तो देखिएगा अब ये 1 2 ऑड नंबर हो गया, ठीक है, 1 5 ऑड नंबर हो गया, 1 6 ऑड, इसमें 3 ऑड नंबर है, उसे इसमें भी 3 ऑड नंबर, 1 2 3 3 3 6 3 9 12 15 18। तो क्या हो गया? 18 आपका फेवरेबल इवेंट्स हो गया, क्योंकि स्टेटमेंट में कहा है जो तो टॉप आएगा उसका सम क्या होना चाहिए? ऑड होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। और ऑड नंबर क्या होता है? 1 होता है, इसमें आएगा ही नहीं क्योंकि 2 है। 3 5 7 9 11 30, इस तरह से ऑड नंबर होगा जो है। तो ये अब 18 फेवरेबल इवेंट्स हो गया और टोटल 36 स्पेस। तो 18 इज ए सबसेट ऑफ 36, ये ध्यान रखिएगा। सेट सबसेट मतलब जैसे कोई कप खरीदने जाते हैं, 12 का सेट होता है और एक टूट गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रोकन ऑफ 1 कप का 1/6, क्योंकि सेट में से एक टूट गया है, वो फेवरेबल इवेंट हो गया जो है। अब देखिए बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट 5, जब देखिएगा अब एक्सपेरिमेंट 5 मतलब, अब ये आपका एक्सपेरिमेंट 5 जो है कहाँ दिया है? चलिए एक्सपेरिमेंट 5 देखिए, ये दिया हुआ है। एक्सपेरिमेंट 4 वो दे, अभी बेसिक एक्सपेरिमेंट 5 कह रहा है, ध्यान देखिएगा। थ्रोइंग 2 डिस्क सिमिल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग फेवरेबल इवेंट्स। अब कई छोड़ दे दिया क्वेश्चन। सेम नंबर ऑन द टॉप सरफेस ऑफ द बोथ साइड। अब देखिए सेम नंबर आना चाहिए, कहाँ कहाँ सेम नंबर है? 1 एक में एक ही आएगा, 2 3 4 5 6,
तो 6/36 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग द सेम नंबर ऑन द टॉप, लिखा हुआ है। अब देखिए वो हमने आपके यहां बता दिया। द प्राइम नंबर ऑन बोथ अपर फेसेस ऑफ द टू डिस्क। अब देखिए प्राइम नंबर का पता नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो प्राइम नंबर मीन्स द नंबर कैन बी डिवाइडेड बाई इटसेल्फ, ठीक है, एक्सक्लूडिंग 1, 2, 3, 5 इन प्रेजेंट केस। अब देखिए नाउ फेवरेबल आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या होगा, 2, 2, 2, 3, ये सब देखिए प्राइम नंबर है। 3, 2, 3, 3 अभी मैं बताने नहीं जाऊंगा, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। ये कितने हैं, 9 है जो है। तो 9/36 क्या हो गया आपका जो है प्रोबेबिलिटी हो गया फॉर प्राइम नंबर। मल्टीपुल ऑफ 2 ऑन वन साइड एंड मल्टीपुल ऑफ 3 ऑन अदर साइड। अब मल्टीपुल ऑफ 2 देखिए, पहले मल्टीपुल ऑफ 2 का देख लीजिए। मल्टीपुल ऑफ 2 कौन कौन है, एक में देखिए क्वेश्चन रिपीट ध्यान से जाएगा, नहीं गड़बड़ा जाएगा। मल्टीपुल ऑफ 2 ऑन वन मैंने वन डिस्क पर, और मल्टीपुल ऑफ 3 ऑन अदर, ये ध्यान रखिएगा। मैंने 2 का टेबल पढ़िए, 3 का टेबल पढ़िए। देखिए अब यहां देखिए इसमें कोई 2 का मल्टीपुल नहीं है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, 6 है, 2 का, 3 का 6 है, फिर 2 का 6 है, फिर 3 का 6 है। तो ये आपका 12 हो गया, ये 12 में 24 हो गया। ये कहां गया, मल्टीपुल ऑफ 2 ऑन वन साइड, मल्टीपुल ऑफ 3 ऑन अदर साइड। फेवरेबल आउटकम देखिए काउंट कर लीजिए कितना आ रहा है, टोटल 11 आ जाएगा। लेकिन पहला होना चाहिए, देखिए ये 2, 2 मल्टीपल ऑफ 2 और दूसरा में 3 ऐड होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। यहां पर देखिए फिर मैं गलत कर दिया, ये 2, 2 ये आएगा, 2 ये आएगा, लेकिन 3 का मल्टीपुल है तो ये एक ही माना जाएगा। देखिए ये 1 और 2 का मल्टीपुल ये है, 3 का मल्टीपुल, तो ये सब 3 का मल्टीपुल नहीं है, ये दूसरा ये हो जाएगा। अब जैसे कि विद्या इसी तरह से करेंगे तो यहाँ पर टोटल आया है, आप देखिए टोटल 11 आया है, तो 11/36 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। अब देखिए टोटल नंबर ऑन बोथ साइड ग्रेटर देन 11, बोथ पर 11 से ज्यादा होना चाहिए। देखिए यहाँ पर देखिए यहां से यहां तक कोई 11 नहीं आ रहा, 9 तक आ रहा है, कोई 11 नहीं आ रहा। अब यहां पर भी 10 आ गया, दोनों का सम मोर देन 11 होना चाहिए। अब देखिए कौन कौन है, देखिए 4, 6, 10 हो गया, 5, 6, 11 और 6, 6, 12, ये दोनों हो गया, और 6, 5, 11, तो 1, 2, 3 यहां तक 10 ही है। देखिए 3/36। तो आपको समझना पड़ेगा कि सैंपल स्पेस इज द टोटल नंबर ऑफ द आउटकम्स और फेवरेबल आउटकम इज सबसेट ऑफ दैट, उल्लेस होगा तो हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ये सभी जितने भी हैं ये प्रॉपर फ्रैक्शन है जो है। अब देखिए अब थोड़ा धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी की तरह जा रहा प्रोबेबिलिटी का, जो 7th में नहीं बताया गया है। क्योंकि देखिए प्रोबेबिलिटी तो आप 7th, अब प्रोबेबिलिटी आप स्टैटिस्टिक्स चलेंगे तो MSc PhD तक चलेंगे आप, लेकिन बेसिक फंडा नहीं क्लियर होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते, ये ध्यान रख लीजिए जो है। बेसिक फंडा क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब जरा इसको पढ़िए, एग्जाम्पल 2, एक्सपेरिमेंट उधर दिया गया था, एग्जाम्पल 2, देयर आर 20 प्राइजेस, 20 प्राइजेज है और 15 ब्लैंक इन ए लॉटरी बॉक्स, मैंने 20 प्राइज का मोमेंटो है और 15 मोमेंटो खाली है, तो टोटल कितना हो गया 35। अब टोटल मतलब सैंपल स्पेस ही हो गया, मतलब टोटल नंबर ऑफ द एक्सपेरिमेंट हो गया, टोटल नंबर ऑफ द आउटकम हो गया। अब देखिए अब क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 प्राइज आफ्टर ड्राइंग फ्रॉम ए लॉटरी बॉक्स। अब क्या दिखेगा, सैंपल साइज क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ द पॉसिबल इवेंट 20 + 20 35 हो गया, ठीक है। और फेवरेबल आउटकम फॉर सिंगल प्राइज आउट ऑफ 20 इज 20 सबसेट, क्योंकि 20 प्राइजेज है उसमें याद रख लीजिए, 20 में से कोई एक निकलेगा तो आपको निकल जाएगा जो है, तो 20/35, जस्ट सिंपल। अब देखिए ए कॉइन इज टॉस थ्रू इन एयर
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड और टेल, ये तो मैं बहुत पहले बता चुका हूँ, इससे कोई डिस्क वाला भी बताया जा चुका है, लेकिन इसमें कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर क्या, 2 4 6 3 हो गया, 3/6 हो गया। ए कॉइन इज टॉस एयर 50 टाइम्स। अब देखिए कॉइन को 50 बार उछाला गया है, 50 टाइम्स, तो टोटल है इवेंट्स कितना हो गया, 50 हो गया। अच्छा अब देखिए क्या कह रहा है, गेटिंग ए हेड एंड टेल, कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड एंड टेल। देखिए टोटल नंबर 50 हो गया, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हेड कितना है 30, क्योंकि देखिए 50 में द हेड एंड टेल्स अपीयर्स 30 एंड 20 टाइम, तो हेड 30 टाइम्स अपीयर हुआ है तो 30/20 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ये 20/50 हो जाएगा। जस्ट सेम आपको यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द एक्सपेरिमेंट इवेंट्स और देन इट इज टोटल सैंपल साइज सेट, सेम थिंग, देन फेवरेबल इवेंट्स सबसेट प्रोबेबिलिटी यू कैन फाइंड आउट। अब देखिए अब जरा ये सब थोड़ा धीरे धीरे मैंने आपका जो है एग्जाम्पल बढ़ता जा रहा है, फिर एक्सपेरिमेंट 6 में बताऊंगा, इसमें कोई वो नहीं है। अर्न मतलब कलश पार्ट होता है, कंटेंस 4 व्हाइट 3 ब्लैक 5 रेड मार्बल्स, तो टोटल कितना हो गया 12 हो गया, 4 + 3 7 + 5 12, ये आपका जो सैंपल साइज हो गया और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हो गया और सेट हो गया। मीनिंग एक ही है, मैं बाद में लिख दूंगा लेकिन मीनिंग एक ही है, ठीक है। अब देखिए अब कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड मार्बल, रेड मार्बल कितने हैं 4 है, तो क्या हो जाएगा 4/12, रेड मार्बल 5 है, हाँ रेड मार्बल 5 है तो 5/12, और फिर कह रहा है व्हाइट मार्बल 4 है तो 4 बाकी इसी तरह, सिंपल कोई कठिन नहीं है। अब ये एक्सपेरिमेंट दूसरा दिया गया है, या देखिएगा, और इसमें इसकी मीनिंग जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मीनिंग जो प्लेइंग कार्ड बच्चे नहीं खेलते वो नहीं समझ पाएंगे, सवाल को नहीं कर पाएंगे, वही बच्चे कर पाएंगे, और जनरली हायर क्लासेस के लिए, लेकिन मैं इसमें ही मैं बता दे रहा हूँ। अब जानते हैं प्लेइंग कार्ड में कितना होता है 52 कार्ड होता है, ये तो सबको पता होगा जो है। अच्छा वो 52 कार्ड कैसे कैसे होता है देखिए, अब मैं सिंबल भी बना दिया हूँ। स्पेड जिसको हिंदी में हुकुम बोलते हैं 13 होता है, क्लब ताश 13 होता है, डायमंड ये होता है, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। तो अगर केवल यहीं तक जा रहे हैं तो डिनोमिनेटर में आपका जो है 52 आएगा, क्योंकि ये आपका सैंपल साइज है, ठीक है। अब कंडीशन क्या क्या है देखिए, अब ब्लैक कार्ड कितना होता है 13 × 26 होता है, रेड कार्ड कितना होता है 13, किंग 4 होता है, क्वीन 4 होता है, जोकर 4 होता है, एस 4 होता है, और ब्लैक किंग कितना होता है 2 होता है। अब देखिए अब ब्लैक क्वीन कितना 2, रेड क्वीन 2, और फेस कार्ड मैंने किंग क्वीन और जोकर, फेस कार्ड जिसमें चेहरा बना होता है वो 12 होता है। नंबर कार्ड्स 10 नंबर होता है, बाकी तो जोकर क्वीन और वो होते हैं 40 होता है। अब इसमें अगर पूछा जाए कि आप ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताइए तो 26 अपन क्या हो जाएगा 52, फेस कार्ड का बनाइए तो 12/52, बाकी आप अपना करिए, सबका प्रोबेबिलिटी निकालिए सबका। और इसमें भी कहेंगे कि जैसे स्पेड का निकालिए तो 13/52, अब स्पेड और हॉट का निकालेगा तो 26/52। देखिए एंड द टाइम, ये हायर क्लास के बच्चे क्लास 8 के क्लास के बच्चे, हम लोग समय में तो नहीं खेलते थे, जो है हम लोग तो पता नहीं कब खेले भी कि नहीं खेले हमको नहीं पता है, लेकिन जानकारी है हम लोग को जो है। अब देखिए, अब वही देखिए अभी एग्जाम्पल दिया हुआ है, डिफरेंट एग्जाम्पल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल, स्टफ डेक ऑफ 52 कार्ड्स हो गया, स्टफ मतलब मिला दिया गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्लब कार्ड मैं बता चुका हूं, गेटिंग ए रेड कार्ड ये भी बता चुका हूं, गेटिंग ब्लैक क्यों वो भी मैंने बता चुका, सबकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नंबर 1 to 10 रिटेन ऑन द 10 each स्लिप्स, कागज का स्लिप होता है 10 तक लिखा हुआ है, kept in a box, mix well, 1 slip is chosen at random from a box without looking into it, find the probability of,
अब ये एक निकाला गया है आंख बंद करके, जैसे लॉटरी होता है ना, तो 10 नंबर दे दिया गया, एक निकालो भाई आंख बंद करके, जिसे वो देख नहीं पाए। गेटिंग ए नंबर 6, गेटिंग ए नंबर लेस देन 6, लेस देन 6 मतलब 1 2 3 4 5, गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6 7 8, ग्रेटर देन 6 नहीं हो 7 8 9 10, गेटिंग ए 1 डिजिट नंबर 1 to 9। अब सबका दिया कि यहाँ प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, जस्ट देखिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम गेटिंग 6 ऑन स्लिप 1 होगा, 1/10। नंबर ऑफ फेवरेबल नंबर लेस देन 6 5, 5/10। ग्रेटर देन 6 4। as simple, again I am repeating, sample space set और टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट इज द सेम। वो मैं बाद में समराइज करूंगा। अब देखिए, अब ये भी देखिए वही चीज दिया हुआ है, कोई दी ने स्पाइनर हैविंग ए नंबर 3 4 5 6 7 8 इज ए स्पैन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी फर्स्ट। A5 प्राइम नंबर 3 5 7 यहाँ लिख दिया है, लिखाने के बाद तो आपको बताना पड़ेगा। 1 इवन नंबर 4 6 8 सोल्यूशन। अब देखिए ये कह रहा है टोटल नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम इज 1, हेंस 1/6 फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन लिखा प्रॉपर फ्रैक्शन समझिएगा जो है। टोटल नंबर ऑफ द फेवरेबल प्राइम नंबर 3 है तो 3/6, टोटल नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम इवन नंबर 3/6। अब उसी तरह से ये भी है, मैं सिंपल साइज में पढ़ेंगे तो कोई आपको इसमें प्रॉब्लम ना है, लेकिन समझना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर सेट में लिखा हूं तो उसको कंक्लूड में कर दूंगा जो है। अब देखिए अब यहां पर क्या आ गया, अब वही है एक बॉक्स कंटेनिंग 9 हेडेड बोल्ट, बोल्ट्स आप समझते हैं विद डिफेक्टिव 25 बोल्ट्स खराब है, 900 में 25 खराब है, तो अच्छा कितना हुआ 900 - 25 कर लीजिएगा। 1 बोल्ट इज टेकन आउट ऑफ बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव। नॉन डिफेक्टिव का मतलब 900 - 25 875 हो गया। अब ये डिवाइडेड बाई 900 हो जाएगा, क्योंकि नॉन डिफेक्टिव कहा है, और डिफेक्टिव कहा जाएगा तो 25/900 हो जाएगा। अब देखिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लीप ईयर। 366 डे का लीप ईयर होता है, लड़के को पता होना चाहिए। सेलेक्टेड रैंडम 53 सैटरडे फेवरेबल आउटकम हो गया, तो उसमें से ड्रा करेंगे तो 53 में कोई एक आएगा तो 53/366 हो जाएगा। अब देखिए ए सर्वे ऑफ 200 फैमिली इन ए सोसाइटी शो द फॉलोइंग रिजल्ट। क्या है, नंबर ऑफ कार 0 ये दिया हुआ है, नंबर ऑफ फैमिली ये दिया हुआ है। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ फैमिली क्या होगा 200 हो गया, एक डिनोमिनेटर में 200 जाएगा क्योंकि टोटल नंबर इवेंट है। अब कोई कहेगा जिसके पास 0 कार क्या है तो 20/200 1 है, वेरी सिंपल। अब मैं थैंक्स यहाँ लिख दिया हूं, लेकिन वो चीज बताने जा रहा हूं जो कि आपको हमेशा याद करना चाहिए। वो जो नेक्स्ट पेज में सिंपल के तौर पर रिमेंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिमेंबर, ये आपको लास्ट तक ये काम आएगा। रिमेंबर, क्या रिमेंबर करना है, सेट जो होता है, सेट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। इवेंट्स कहिए, एक्सपेरिमेंट कहिए, व्हाट्सएवर फेवरेबल नहीं है। सेट टोटल नंबर ऑफ द एक्सपेरिमेंट, अरे इवेंट्स ऑब्लिक एक्सपेरिमेंट में कर दे रहा हूं, जरा यहां पर मैं भूल गया था। एक्सपेरिमेंट, और सब सेट जो होता है फेवरेबल इवेंट्स, ये ओ होना चाहिए, फेवरेबल होना चाहिए, ये नहीं है। अरे यार कहीं पर इवेंट लिखा है, एक्सपेरिमेंट लिखा है, वो चीज आप ध्यान रख लीजिएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स का दूसरा फॉर्मूला दे रहा हूं, सब सेट अपॉन सेट, और ये लेस देन 1, और ये है प्रॉपर फ्रैक्शन।
अब जैसे आप वंस अगेन थैंक्स मैं कर दे रहा हूं, वंस अगेन थैंक यू। आज लास्ट हमारा लेक्चर होगा, उसके बाद मैं हिंदी वर्जन शुरू करूंगा और टेस्ट के लिए हिंदी बनाऊंगा। कितने लोग चाहते हैं, रिक्वेस्ट तो बहुत लोग कर दिए, लेकिन पढ़ाने में इसमें बहुत समय लगता है, हमको भी समय लगता है, जो रिकॉर्ड करता है उसको भी लगता है, जो यूट्यूब पर उसको भी लगता है। तो जो आउटकम रिजल्ट ठीक आएगा तब तो कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम क्लास टू क्लास 8। पहले 8th क्लास का हमने देख लूंगा जो है। थैंक यू वेरी मच।